डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी आई है। धमकी क्या है कि ईरान को डील साइन करनी होगी। यही डील परमाणु समझौते को लेकर, डील नहीं हुई तो कुछ बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट में क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, अमेरिका एक्टिव नजर आ रहा है। ट्रंप G7 समिट से पहले लौट रहे हैं। व्हाइट हाउस का वॉर रूम रेडी है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट एक्टिव कर दी गई। USS निमित्ज वॉरशिप मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गया है। और ट्रंप ने क्या कहा है आपको बताते हैं। तेहरान को जल्द खाली कर दें, ईरान पर इजराइल के हमले सही हैं। ईरान को दिया 60 दिनों का समय, खत्म, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, ये कहा गया है ट्रंप की ओर से। दो टूक विनोद अगस्तीन सर, अगर आप इस पूरे मैसेज को डिकोड करें, क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ऐसी आशंका है? क्योंकि ट्रंप भी वापस लौट रहे हैं, G7 समिट से जल्दी वापस लौट रहे हैं, कह रहे हैं तेहरान खाली कर दो। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये तक कह चुके हैं अमेरिकी चैनल को कि ईरान का दुश्मन नंबर 1 अमेरिका है, ईरान हत्या करवाना चाहता है ट्रंप की। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव माहौल हो चुका है। आगे आप युद्ध में क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे दो बिंदु हैं निधि। सबसे पहली बात, ये जो इनकी जो प्रत्यक्ष एंट्री मेरे ख्याल से हो चुकी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये जो थिएटर हाई ऑल्टीट्यूड मिसाइल डिफेंस की जो बात करते हैं, थार्ड जो है, अब वॉर में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑफेंस, एक होता है डिफेंस। अगर दर्शकों को मैं सिंपली समझाऊं तो बॉक्सर क्या करता है, ऐसे डिफेंस को पकड़े रखता है, जब भी मौका मिले तो ऑफेंस करता है। सो ये डिफेंस ऑफेंस दोनों ही जो है युद्ध का और वॉर का एक हिस्सा है। तो युद्ध में अगर डिफेंस में अमेरिका हेल्प कर रहा है और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है, और अभी हमने ये चलाया कि इनके जो वॉर प्लेन, ऑफेंसिव तो इजराइल है, तो डिफेंसिव ईरान है, या फिर अमेरिका डिफेंसिव होने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रत्यक्ष एंट्री यूएस की जो है इस वॉर में हो चुकी है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। क्योंकि साजो सामान भी वो दे रहा है, फाइटर्स भी भेज चुका है जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, और डिफेंस का हेल्प भी कर रहा है, एक्टिवली कर रहा है। और दूसरी बात, अब कल रात ही की बात है, जब यूएस के जो फोर्सेस हैं या फिर उनके जो फैसिलिटीज़ हैं इजराइल के अंदर, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। और आपके सवाल का मैं अगर सीधे जवाब दूं, कूटनीति में ये मूर्खतापूर्ण हरकत है या मूर्खता वाली बातें कूटनीति में कोई नहीं करता है। लीडर्स तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं कुछ भी बोल सकते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। तो उनके बातों में आप कितना पढ़ सकते हैं, ये अपने आप में एक सवाल, विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी बोला कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है।